21 अगस्त सन 2022 से बुध कर चुके हैं राशि परिवर्तन। तो ये जो राशि परिवर्तन है, ये 4 जो भाग्यशाली राशियां हैं इनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बुध के बारे में जान लेते हैं। ये सभी राशियों के लिए है, क्योंकि बुध तो कहीं ना कहीं सब राशियों में बैठेगा। अब जो शॉर्ट लिस्ट है, जो सबसे भाग्यशाली राशियां हैं, जिनके होंगे मुकद्दर बुलंद, जिनके जीवन में मिलेगी अपार सफलता, जो बनेंगे इन महीनों में विनर, ये उनके लिए है। मगर आप अगर बुध के बारे में सभी राशि वाले जान लेते हैं, मेरी वीडियो सभी राशि वाले देखें, कुछ ना कुछ लाभ आपको जरूर के जाएगा। तो देखिए, बुध का जो वर्क है वो हमारे माइंड से है। इससे माइंड का कारक बुध है। जब परमात्मा ने हमारे शरीर की संरचना की तो सबसे पहले ये खोपड़ी को बनाया, जब उसके बाद पूरा शरीर का ढांचा हमारा जो है वह बनाता गया। तो ये जो खोपड़ी होती है ये सबसे मजबूत होती है, मजबूत, पूरा खोपड़ मजबूत होता है ये। अब इसमें सारे फंक्शन हमारे जो है कंप्यूटर के, जैसे सीपीयू होता है, उसके लगे रहते हैं। अब जब बुद्धि कार्य करती है, यानी बुध कार्य करता है, तो हमारे सारी बॉडी की संरचना जो है कार्य करने लगती है। कहते हैं ना कि बुध से बुद्धि और राहु से ज्ञान, बृहस्पति से हमारे जीवन के 5 भाव एक्टिवेट होते हैं, और शुक्र से हमें लग्जरी की प्राप्ति होती है। तो ये जो सिद्धांत है ये हमारी जिंदगी को चलाता है। कलयुग में आदमी भागता है दौलत के पीछे, आदमी भागता है लोभ के पीछे। अब जब ये दोनों सिद्ध नहीं होती हैं तो उसके मन में एक अलग सी भावना, जो कि विषाक्त रूप को लेके उसके मन में पैदा होती है। और ये चीजें अगर मिल जाती हैं, यानी दौलत मिल गई, शोहरत मिल गई, जीवन में नाम प्रसिद्धि मिल गई, तो वो जो इंसान है वो अपने को एक बुलंद और एक मुकद्दरबाज इंसान मानता है। तो इनका जो राजकुमार है, जो इनको आदेश देता है, वह देता है बुद्धि का कारक बुध। जब बुद्धि हमारी कुशाग्र होती है, हमारी जो है कार्य करती है एक्टिव तरीके से, तो फिर हम जो है बड़े से बड़ा काम चुटकियों में कर लेते हैं। और अगर बुद्धि मंद पड़ जाती है, बुद्धि में अगर कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती हैं या किसी भी तरीके से जटिल भावना आ जाती है, तो फिर 6 फुट का भी जो शरीर होता है वह किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि कार्य क्षमता तो नहीं कर पाया ना वो। अब 5.5 फुट का व्यक्ति है, वो मंत्री बना बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े पदों पे बैठा हुआ है, बड़े बड़े जो है क्लाइंट्स को, बड़े बड़े जो है पब्लिक डीलिंग को वो डील कर रहा है। और जो 6-6.5 फुट का जो है व्यक्ति है, वह एक होटल में दरबान बना हुआ खड़ा हुआ है। तो सारा खेल बुद्धि का ही तो है। तो ये जो बुध है, इनका जो फलादेश है वह होता है राशियों के आधार पर। जैसे मिथुन राशि में बुध देव हो जाते हैं स्वग्रही, और मीन राशि में बुध देव हो जाते हैं नीच के। वहीं कन्या राशि अपने खुद के घर में बुध देव हो जाते हैं उच्च के। तो ये जो उच्च के बुध है, ये लगाते हैं भद्र नामक महाराजयोग। हमारे शास्त्रों में जो राजयोगों की चर्चा है, जो राजयोगों का महत्व है, ये हमारी कुंडली के पुरुषार्थ को बढ़ाता है, कुंडली को बल देता है। अगर कहीं कुंडली में राजयोग एक्टिवेट होते हैं तो वो व्यक्ति कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। और जहाँ कुंडली में ग्रहण और पाप कर्तरी दोष लगे रहते हैं, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, संघर्ष को दर्शाता है। वो जो ग्रह हैं उसे संघर्ष की जो है प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। यानी काम तो करेगा वो 10,000 रुपये का, और मिलेगा उसे कितना, 500-700 रुपये। तो ये क्या होता है, ये
फलित होते हैं आपकी कुंडली के राजयोगों के ऊपर निर्भर करती हैं, या आपकी कुंडली के जो ग्रहण दोष जो होते हैं, जो पाप करते भी दोष होते हैं, उन पर निर्भर करते हैं। तो राजयोग वाला जो व्यक्ति होता है वह बहुत ही जो है धनाढ्य और जीवन में कुशल व्यक्तित्व का राजा होता है। अभी बात करें बुद्धदेव की, तो ये 21 अगस्त सन 2022 से कन्या राशि में उच्च के हो गए हैं। अब जो राशियां हैं, वह जो पहली राशि है जिसमें ये अपना फलादेश करेंगे, वह जो राशि रहेगी वो रहेगी मिथुन। मिथुन राशि का जो लॉर्ड होता है, जो लैंड लॉर्ड है, वह खुद ही बुध होता है, यानी लग्नेश बुध। लग्नेश का कारक तत्व वह बैठेगा 4th हाउस में, यानी केंद्र राजयोग लगा के। अब जब 4th हाउस में बुधदेव बैठते हैं तो वह क्या करते हैं, वह आपके मुकद्दर को चमकाते हैं। चौथा घर हमारी सुख सुविधाओं का होता है, चौथा घर हमारे मान सम्मान का होता है, चौथा घर हमारी चौथा घर हमारी घर गृहस्थी का होता है, चौथा घर हमारे मन का होता है, चौथा घर हमारे जो है मान सम्मान और माता का घर होता है। अब जब चौथे घर में बुध आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बूस्ट करते हैं हमारी कुंडली को। जब कुंडली बूस्ट होती है तो हमारा शरीर स्वतः ही चलने लगता है, क्योंकि कुंडली के आधार पर ही, ग्रहों के आधार पर ही हमारे शरीर की जो है चाल चलती है। अब जब 4th हाउस में बुध आएंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली रहेंगे। उनके जो पुराने पेंडेंसी काम थे, अब पुराने पेंडेंसी काम ऐसे होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमने प्लॉट लेके रखा हुआ है और वह प्लॉट काफ़ी समय से उसका ग्राहक नहीं लग रहा है, हम बेचना चाह रहे हैं क्योंकि वह मध्य में प्लॉट लिया था, अब उसके भाव बढ़ गए हैं और हम बेचना चाह रहे हैं। या कोई फ्लैट आपने लिया रखा हुआ है, या कोई जायदाद पुरानी है, या कोई नई जायदाद बनाई है आपने, तो अगर बेचना चाहते हैं तो इस समय आपका जो है ग्राहक आपको मिल जाएगा और आप उसको स्वतः ही अच्छे दामों में बेच पाएंगे। कोई फ्लैट लिया हुआ है, किराए पे देना चाहते हैं, तो कोई आपको किराएदार अब तक नहीं मिल रहा था, तो ये बुध का जो राशि परिवर्तन है, तो उच्च के बुध है, ये क्या करेंगे, अगर आप काम कारोबार फ्लैट से संबंधित करते हैं, कोई बिल्डर से प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करते हैं, तो ये काम में बूस्ट लाएंगे और आपका जो भी कार्य है, चाहे आप बेचना चाहते हैं अपने माल को, चाहे किसी प्रॉपर्टी को किराए पे उठाना चाहते हैं, तो वह आसानी से जो है आपको ग्राहक मिल जाएगा और मन मुताबिक आपको उसका दाम मिलेगा। अब ये समसप्तक दृष्टि से देखिए, बुध की जो दृष्टि होती है वह होती है 7वीं। अब 7वीं दृष्टि से वह देखेंगे कार्य क्षेत्र को, कर्म स्थान को, आपकी नौकरी को, आपके करियर को। अब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो उच्च स्तरीय पढ़ाई है। अब उच्च स्तरीय पढ़ाई होती है, सीए की होती है, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, कंप्यूटर में आप जो है कोई कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं। अब ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप कोई किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वह हायर के एजुकेशन में आप झंडे बुलंद करेंगे, आपकी जो है वाहवाही होगी, प्रशंसा होगी और आपकी जो मेहनत है, जो आपकी मेहनत है वह रंग लाएगी। किसी भी तरीके से अगर आप जॉब की तलाश में हैं, काफ़ी समय से मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई तो करी हुई है बहुत उच्च स्तरीय, और जो काम मिलता है हमें, जो जॉब मिलता है हमें, वो बहुत छोटे लेवल का मिलता है, तो मन उदास हो जाता है, मन परेशान हो जाता है। तो ये जो ग्रहों की चाल है, अब ये आपके मुकद्दर को बुलंद करेगी। तो मिथुन राशि वालों, अगर आप जॉब चाहते हैं, प्राइवेट जॉब चाहते हैं किसी भी तरीके से अच्छी मन मुताबिक सैलरी पर, तो अब आप अगर इंटरव्यू देने जाएंगे, देखिए प्रयास तो आपको करना पड़ेगा, बिना प्रयास के काम नहीं चलेगा, तो आप अभी से ही प्रयास अपने तेज कर दीजिए। और ये जो बुध का जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि केंद्र राजयोग लगा के बुध आया है, ये आपको जो है एक बहुत बुलंद इंसान बना के जाएगा। तो मन मुताबिक जॉब मिलेगी। अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं, कारोबार करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो अब ये वह जो है दुकान में जो है बूस्ट आएगा। बिक्री आपकी जो है काफ़ी समय से मंद हो रही थी, काम कारोबार चल नहीं रहा था, परेशान था मन, तो अब वह ये बुधदेव सडनली आपको अचानक धन लाभ देंगे
और आपके जो है काम कारोबार में आपको जो है तरक्की के रास्ते आपके खोलेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जो दूसरी शॉर्टलिस्ट भाग्यशाली राशि है वह है कन्या राशि। कन्या राशि के खुद ही लगन में बुध देव आ गए हैं। तो लग्नेश जब लगन में बैठता है तो वह आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो पुरुषार्थ है, जो आपकी विल पावर है, उसमें 4 चांद लगाता है। तो लगन में बैठ के बुध होगा पावरफुल और आपके काम कारोबार मान सम्मान और आपके जो भी इस समय जो पुराने कार्य पेंडिंग कार्य अटके हुए थे वह जो है अब आपके तो उनकी जो मंद गति है वह अब दूर होगी। देखिए लगन में जब बुध बैठता है तो समसप्तक दृष्टि से वह सप्तम भाव को दिखता है। अगर आपकी लाइफ पार्टनर से अनबन चली आ रही थी, किसी भी तरीके से लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थिति चली आ रही थी तो वह अब दूर होगी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बेमतलब में फजीयत गले पड़ जाती है। कभी कभी अपने आप हस्बैंड वाइफ है तो लड़ाई झगड़े की संभावना अगर पहले से आपकी चली आ रही है और वह इतनी कलेश में पड़ गई है कि उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो गया है या कोई कलेश आपने कर बैठे हैं आप, तो ये जब बुधदेव लगन में आएंगे तो वह कलेश की स्थिति से आपको जो है दूर करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है और लगन में बुध बैठा हुआ है, तो 7वें घर में बृहस्पति और लगन में बुध, ये क्या करेगा, ये समझौतेबाजी आपकी स्थिति को बनाएगा लाइफ पार्टनर से। अगर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है और तलाक की स्थिति अगर आपस में आपके पति पत्नी की आ गई है और आप कन्या राशि के हैं तो वह अब समझौते की तरफ जो है बढ़ेगी। या तो तलाक हो जाएगा और अगर तलाक नहीं हुआ, क्योंकि ये ग्रह तलाक वाले भी नहीं है, तो अगर तलाक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति हो जाएगी। तो ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा और काम कारोबार की दृष्टि से भी ये बहुत शुभ रहेगा। अगर आप किसी भी तरीके से काम ऐसा करते हैं जो डेली रूटीन का कार्य होता है, जैसे जनरल स्टोर का काम हुआ, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कार्य हुआ, या किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट आप चलाते हैं, या आप यातायात से संबंधित कोई कार्य करते हैं, परिवहन से संबंधित कोई कार्य करते हैं और आप कन्या राशि की हैं, तो आपके लिए ये बहुत शुभ साबित होगा। काम कारोबार में तेजी आएगी, मंद गति दूर होगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग है और धन लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं अगली जो तीसरी राशि है, वह राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के जो बुधदेव हैं वो 10th हाउस में बैठ के भद्र नामक केंद्र राजयोग लगाएंगे। तो ये राजयोग आपके मुकद्दर के 4 चांद लगाने आ रहा है। कार्य क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में प्रगति आएगी, काम कारोबार के नए नए आपको अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी तरीके से अगर कोई पुराने रुके हुए काम पड़े हुए थे, काफ़ी समय से वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो अब ये 21 अगस्त सन 2022 से ये बुधदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। अगर आपके पिता कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आप धनु राशि के हैं तो उनको अगर या तो रिटायरमेंट वो होने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, तो उनके जो है रिटायरमेंट में उन्हें फंड बोनस और पेंशन की प्राप्ति होगी। या अगर आपके जो है पिता कोई प्रमोशन चाहते हैं, अभी रिटायरमेंट नहीं है उनका, कुछ साल बचे हुए हैं, तो अगर प्रमोशन चाहते हैं तो वो है उनके प्रमोशन सरकार से जो है शाबाशी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं। या अगर स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आप खुद ही कहीं नौकरी करते हैं, चाहे नौकरी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो उसमें बहुत से शाबाशी के योग दिखाई दे रहे हैं, मुझे प्रमोशन के योग दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरीके से सैलरी इंक्रीमेंट्स के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ये बुध का जो राशि परिवर्तन है केंद्र राजयोग लगा के आ रहा है, गुरु से दृष्ट है। कोई काम कारोबार ऐसा करते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित कार्य करते हैं, या किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट से संबंधित, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, या विदेश से आपको जो है कोई कार्य करना है या आप कार्य करना चाहते हैं, तो विदेश से भी आपको नए नए अवसर प्राप्त होंगे।
क्योंकि 11वें घर में केतु भी इनके धनु राशि वालों के बैठा हुआ है, पंचम भाव में राहु है, तो विदेश से संबंधित कोई कार्य मेरे को जो है सफलता की ओर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगली जो राशि है वह जो सुपर फास्ट और भाग्यशाली राशि है वह रहेगी मीन राशि। तो मीन राशि वाले या मीन लगन वालों के लिए ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये बहुत ही शुभ साबित होगा। सप्तम भाव में बुध बैठ के आपके कार्य क्षेत्र को जो है प्रगति देंगे। कोई पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं आप या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप डील करना चाहते हैं और पार्टनर से आपकी काफ़ी समय से अनबन चल रही थी या पार्टनर कोई मिल नहीं रहा था आपको, तो अब ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये आपके जो है मन मुताबिक पार्टनर आपको मिल जाएगा जो आपका बिजनेस पार्टनर है। और अगर लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था आपको मन मुताबिक, तो अब ये बुध का जो राशि परिवर्तन है इसमें आपको लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। देखिए जो बुध की चाल है वो बहुत फास्ट है। चंद्रमा से जो दूसरे नंबर का जो फास्ट जो वर्क करने वाला ग्रह है वह है बुध। बुध का जो प्रारूप है वो बहुत छोटे ग्रहों में गिना जाता है, उसको बहुत बड़ी जो संख्या है वो नहीं दी जाती है ग्रहों में, मगर उसकी जो चाल है उसको आप सुपरफास्ट मानिए। अगर हमारी जन्म पत्रिका में बुध अच्छा होता है तो हम जो है जीवन में बहुत ही जल्दी तरक्की कर जाते हैं। धन के नए नए रास्ते हमें खोजने की आदत होती है। 4 से 5 तरीके से जो इनकम की आमदनी है, जो रिसोर्स ऑफ इनकम है वो हमारी होती है, क्योंकि बुध फाइनेंस है हमारा, बुध धन है। जब बुध अच्छा होता है तो सारे ग्रह वर्क करने लगते हैं। और जिसकी जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में अगर बुध की भूमिका खराब होती है, बुध खराब होता है, तो फिर उसके जो ग्रह अगर राजयोग भी लगा रहे होते हैं ना, तो उन राजयोगों का फल नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता ये आपको पता है? क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं वर्क कर रही है। अब काम करना चाहिए कुछ और, आपको कर रहे हो कुछ और, कुंडली दिखाते नहीं हो, हॉरोस्कोप दिखाते नहीं हो, बस पानी में मलाई चाहते हो, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? ये जो कुंडली की चाल है, ये जो ग्रहों की चाल है, गोचर की चाल है, ये हमारे जीवन को बहुत ही बुलंद बनाती है। अब आप क्या होता है, आप आंखें होते हुए भी जो है अंधों का काम करते हो, ब्लाइंड्स का काम करते हो, क्योंकि ये ग्रह करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको सफलता मिलते मिलते रह जाती है। अब ये ग्रह तो आपको बहुत कुछ देना चाहते हो। आप कमाने वाले हो लाखों रुपए महीना और आप क्या कमा पा रहे हो? आप हजारों में अभी अटके हुए हो। तो ये सारा खेल बुध का होता है। बुध बहुत ही चुस्त चालाक और बुद्धिमान ग्रह है। अगर बुध अच्छा हमारी कुंडली में होता है, जीवन में बुद्धि से बहुत ही बड़े बड़े काम हम चुटकियों में कर जाते हैं। कहीं वीक है बुध, या कहीं बुध की डिग्रियां कम है, बुध पाप प्रभाव में है, बुध नीच का है, या बुध किसी भी तरीके से असुर ग्रहों के संग बैठा है, तो फिर इसमें कुंडली आप चेक करवाइए, हॉरोस्कोप आप चेक करवाएंगे तो बारीकी निकल के आ जाती है। कोई ग्रह खराब है तो उसकी रेमेडीज करवाई जाती है, उपाय कर दिए जाते हैं आपको, या परहेज बताए जाते हैं। और हमारे जो उपाय परहेज हैं ये कलयुगी एस्ट्रोलॉजी के हैं जो कि वर्क करती हैं। सतयुग का ज्योतिष शास्त्र है, सतयुग के ग्रह हैं, मगर आज का समय कलयुग का चल रहा है। जैसी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसी चाल युग चलता है वैसे ही ग्रहों का प्रताप हमारे जीवन पर पड़ता है। तो ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये मीन लगन, मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, नए नए अवसर मिलेंगे, विदेश से धन लाभ के योग है। लगन में जब बुध की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि लगन में मीन लगन वालों के बृहस्पति बैठा है, तो जैसे ही बुध इस 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे तो लगन में हैंडसम पर्सनैलिटी, 4 चांद लगाएंगे, एक्टिव पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही आपकी जो है जो शरीर शारीरिक संरचना है वो एक्टिव हो जाएगी, बुद्धि आपकी जो है चौतरफा चलेगी। तो ये बुध का राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए शुभ है। तो मित्रों ये 4 जो हमने शॉर्ट लिस्ट करी हैं जो भाग्यशाली राशि है, अगर लगन है आपकी तो लगन से भी इसे लगा के देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हॉरोस्कोप देखना आती है और आपकी जैसे मिथुन लगन है या कन्या लगन है या धनु लगन है या मीन लगन है, तो आप लगन से भी लगा के देख सकते हैं। या आपकी राशि है तो अगर आपकी चंद्र राशि है तो इससे भी फलादेश आपका जो है पूर्ण रूप से फलित साबित होगा। वैसे अगर हम बात करें
तो ये जो बुध का जो राशि परिवर्तन है ये अगस्त माह में 3 बार हो चुका है। अब ये जो राशि परिवर्तन 21 अगस्त से जो हो रहा है ये 67 डेज यानी 67 दिन के लिए हो रहा है। तो ये 67 दिन आप 4 राशि वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली हैं। जो आप कार्य करना चाहते हो, जो आप काफ़ी समय से आपके जीवन में जो रुकावट थी, जो आपके कार्य पेंडेंसी पड़े हुए थे, कोई काम कारोबार खोलना चाहते हो या आप कोई जॉब करना चाहते हो या आप कोई टेस्ट क्लियर करना चाहते हो या आप कोई हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हो, तो आपका अब इस समय वीज़ा पासपोर्ट आपका जो है बन जाएगा और आप जो भी कार्य करना चाहते हो वह फाइनेंस से संबंधित, कार्य क्षेत्र से संबंधित आपके अब कामों में प्रगति आएगी। तो 67 दिन आपके लिए है महाभाग्यशाली। तो 4 राशि वालों के लिए ये मैं आपको जो है बुध का राशि परिवर्तन बता चुका हूँ। बाकी की जो राशियाँ हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, कोई ना कोई आपको प्लानिंग देगा, कोई ना कोई आपको किसी भी तरीके से लाभ देगा जरूर, क्योंकि उच्च का बुध आपको देता है उच्च के लाभ। तो प्रिय मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, छोटों को प्यार हमेशा करते रहिए और सदा बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।